सिक्किम में एलपीजी सप्लाई पर राज्य सरकार की सख्त निगरानी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने दिया भरोसा, राज्य में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता, घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं केवल तामांग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य में एलपीजी वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक केंद्रीय कंट्रोल रूम तथा सभी जिलों में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। अब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये कदम देश में वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एलपीजी की उपलब्धता और वितरण पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में एलपीजी की आपूर्ति को नियमित बनाए रखना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना तथा आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। Will only be one insignia. राज्य कंट्रोल रूम का नेतृत्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त नियंत्रक द्वारा किया जाएगा, जबकि इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन तथा महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार जिला स्तर पर संबंधित जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी यानी कि डीसीएसओ की अध्यक्षता में कंट्रोल रूम गठित किए गए हैं, जिनमें जिला प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल रहेंगे। अधिसूचना में सिक्किम राज्य में एलपीजी वितरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 25 दिनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 45 दिनों में रिफिल प्रदान किया जाएगा। वहीं वाणिज्यिक एलपीजी के वितरण में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आवश्यकता सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। कंट्रोल रूम्स को एलपीजी सिलेंडरों के वितरण की नियमित निगरानी, आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा की पहचान तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है। जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली या आपूर्ति में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसके अलावा इन कंट्रोल रूम्स को 24/7 आधार पर संचालित किया जाएगा और आम नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे एलपीजी से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सके। जिला स्तर पर नियमित रिपोर्ट राज्य कंट्रोल रूम को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर समग्र स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। समन्वय तंत्र के तहत तेल कंपनियों जैसे कि IOCL, HPCL और BPCL के प्रतिनिधियों के साथ भी नियमित संपर्क बनाए रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रह सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल में लिखा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं विशेषकर एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी प्रकार की कमी की रिपोर्ट नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में एलपीजी स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति का आकलन किया गया है तथा जिला अधिकारियों से जमीनी स्थिति की जानकारी भी ली गई है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक मूल्य वसूली पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके साथ ही 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है और सभी से अपील की कि वह एलपीजी का उपयोग सोच समझकर करें तथा अनावश्यक खरीद या भंडारण से बचें। सरकार ने यहाँ यह भी स्पष्ट किया है कि अफवाहों पर नियंत्रण और सही जानकारी के प्रसार के लिए मीडिया और अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या घबराहट की स्थिति उत्पन्न ना हो। ये व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर समीक्षा के अधीन रहेगी और अगले आदेश तक प्रभावी बनी रहेगी। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।